हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि 14 नवंबर है, आज है हैप्पी चिल्ड्रंस डे, यानी कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बर्थडे पर ये जो है मनाया जाता है, उनके उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे उनका जन्म आप जानते हैं कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को, यानी कि 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964, यानी कि 27 मई 1964 को न्यू दिल्ली में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। मृत्यु कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो उनके जन्म के उपलक्ष्य में, यानी कि 14 नवंबर को जब उनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से वीविल इंस्टीट्यूट की तरफ से चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप आज के दिन आपका है, तो आज के दिन आप खूब सारा एंजॉय करें, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लें। उसके बाद आपके जितने भी काम हैं वो सारे करें, या फिर जहां भी एंजॉय करने आपको जाना है वहां आप जा सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, और उसमें हमने भाग नंबर 4 क यानी कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं शुरू कर दी थी, जिसका हमने एक पार्ट जो है पढ़ लिया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये जो है 11 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये एक एक करके जो है हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि बाद में जोड़ा गया था, वो मैं आगे बताऊंगा कि कब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसमें सबसे पहला मौलिक कर्तव्य क्या है कि संविधान का, राष्ट्रध्वज यानी कि झंडे का, और हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसका आदर करें। ठीक है, सम्मान करें। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम जिस टाइम पर चल रहा था, तो उस टाइम पर बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया था, यानी कि जनता को प्रेरित किया था, उकसाया था, किसके लिए? कि वो एक आंदोलन करें जिससे हमारा देश जल्दी से जल्दी आज़ाद हो सके। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति थे, यानी कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए, आपके महात्मा गांधी जी हुए, भगत सिंह हुए, ऐसे जितने भी महान जो है व्यक्तित्व थे, उनको सबको क्या करें? हृदय में संजोए रखें, यानी कि अपने दिल में रखें, और उनका सम्मान जो है हमेशा करते रहेंगे। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हमने प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल पढ़ी थी, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, यानी कि भारत को जो है एक करके रखें, उसकी अखंडता पर किसी भी तरह की आंच ना आने दें। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट है, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि देश में किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी आ जाती है, देश में किसी भी तरह का अगर युद्ध होता है या बाहरी कोई युद्ध होता है, तो उसमें जो है देश की रक्षा करें। और आपका आह्वान का मतलब होता है कि कभी मान के चलिए कि आर्मी जो है कम पड़ गई या फिर नेवी कम पड़ गई, तो आपको बुलाए जाने पर आप वहां पर जाएं और देश की जो है रक्षा करें। ठीक है, आह्वान का मतलब होता है किसी को बुलाना। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सीधी सी बात है कि हमारी जो संस्कृति है उसको संरक्षित रखें, उसकी सुरक्षा करें, उसको उसी के हिसाब से हम जो है चलते रहें। ठीक है,
अपनी संस्कृति को हम ना भूलें, या जो परंपराएं चलती आ रही हैं उनको हम ना भूलें। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोगों में समानता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि सभी व्यक्ति जो हैं एक दूसरे में भाईचारे की भावना रखें, भाईचारे की जितनी भी भावना है उसको जो है जगाए रखें, और ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, यानी कि स्त्रियों को खंडित करती हैं या फिर स्त्रियों को जो है लज्जित करती हैं, ऐसी जितनी भी प्रथाएं हैं उनका विरोध करें। ठीक है, और उनसे दूर रहें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सीधी सी बात यह है कि स्त्रियों का सम्मान करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि हमारा एनवायरनमेंट, वन, नदी, झील, जंगल, पेड़ पौधे, जितना भी अपने जो है चिड़िया हैं, कोई भी जो है पंछी है, ठीक है, उन सब की रक्षा करें, उनके प्रति दया का भाव रखें, उन्हें मारें ना। ठीक है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि सीधी सी बात है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसमें ऐसा करें कि जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक हमारा जो देखने का नज़रिया है वो ऐसा हो कि वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को हम देखें। ठीक है, और इनके सुधार करें और ऐसी ही भावना का जो है विकास करें। यानी कि बच्चों को हम पढ़ाएं कि आप जो है इन चीज़ों को ऐसे नज़रिए से देखें कि आगे चलकर ये चीज़ें अच्छी हों। ठीक है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई भी चीज़ हो सकती है, स्मारक हो सकती हैं, या फिर जैसे मान के चलिए कोई बस स्टैंड ही है तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, उनकी रक्षा करें, उन्हें तोड़ें फोड़ें ना। ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है कि कोई एग्जाम नहीं हुआ मान के चलिए, या फिर कोई एग्जाम कैंसिल हो गया, तो बहुत से बच्चे सड़कों पर नजर आते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरह की जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ें। यानी कि चाहे वो कोई पर्सनल व्यक्तिगत चीज हो या फिर कोई सामूहिक हो, ग्रुप की कोई भी बात हो। ठीक है। तो उसमें क्या है, हमको उपलब्धियां हासिल करनी है, उसमें हमें आगे की ओर निरंतर बढ़ते रहना है, चाहे तो अकेले बढ़ते रहिए या फिर पूरे के पूरे एक ग्रुप को या समाज में जो है रहकर आगे बढ़ते रहें और चीज़ें जो हैं उपलब्ध कराते रहें और उपलब्धियां हासिल करते रहें। ठीक है। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 11th वाला इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जितने भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जानी चाहिए, पढ़ने के लिए जरूर भेजें। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जिस टाइम पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो कितने थे, केवल और केवल 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 11वां मूल कर्तव्य था, और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्यों में कौन सा ऐसा मौलिक कर्तव्य है जो बाद में जोड़ा गया, तो 11वां। क्या है उसमें, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, इतना सा आपका ये टॉपिक था। जल्दी से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन नोट डाउन जरूर कर ये क्वेश्चन जो है जाता है सबसे पूछा जाता है क्या रहता है। ठीक है, तो आज की कहानी को समाप्त करेंगे। कल जो है हम शुरुआत करेंगे भाग नंबर 5 की, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्र। ठीक है,
एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप ठीक है, आज के लिए